उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री दोपहर इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद पहुंचकर बार एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह किया गया। वहीं इस दौरे को लेकर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कुंभ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। वहीं अगर हरिद्वार की बात की जाए, हरिद्वार आध्यात्म नगरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से जो भी सहयोग चाहेंगे उसे हम पूरा करेंगे। क्योंकि प्रयागराज में इस बार कुंभ जो है वो होने वाला है और सभी लोग जानते हैं कि हरिद्वार जो है वो आध्यात्मिक लोगों की राजधानी है और हरिद्वार के अंदर सारे अखाड़े हों, सारे जितने भी साधु संत हैं, सब लोगों के आश्रम में सब लोग निवास करते हैं। तो हम लोग कांवड़ मेला हो, चाहे कुंभ मेला हो, चाहे स्नान हो, उन सब में उत्तराखंड जो है समय समय पर प्रबंधन करता है। निश्चित रूप से योगी जी का ये महत्वपूर्ण प्रयास है। ऋषिकेश सड़क दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ऋषिकेश में हुए सड़क हादसे के बाद यूकेडी के दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार राज्य आंदोलनकारी के रूप में राज्य निर्माण में अहम भूमिका रही है। उनके निधन से उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। सीएम धामी ने परिवार को संवेदना व्यक्त की है। वहीं हादसे की न्यायिक जांच की बात कही है। बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद अब कांग्रेस हार के कारणों को तलाशने में जुटी है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भर्ती घोटाला, केदारनाथ धाम में सोने की चोरी जैसे तमाम मुद्दों को बखूबी उठाया, लेकिन जनता का जो वोट हमने भाजपा के खिलाफ किया था वो बट गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मनोज रावत अपने पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार लगभग 5000 वोट ज्यादा लाए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के वोटों को भी हमने अपनी तरफ किया होता तो ये जीत कांग्रेस की होती। देखिए, पहले तो मैं हार को स्वीकार कर रहा हूं कि हम सारे जतन करने के बाद भी इस चुनाव को नहीं जीत पाए। मुझे लगता है कि चाहे वो हमारी हरिद्वार हर की पैड़ी से केदारनाथ तक की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा रही हो, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर हमारा संघर्ष रहा हो, चाहे भर्ती घोटाले SSC भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी, माँ जी के गुफा का नाम बदलना हो, गर्भगृह के नियम तोड़ने हो, इन सभी विषयों को कांग्रेस ने बखूबी उठाया। लेकिन हम जनता का जो हमने भरोसा जीता था, जो हमने वोट बीजेपी के खिलाफ किया था, वो वोट बट गया। मनोज रावत जी अपने पिछले जो भी चुनाव लड़े हैं उससे लगभग 5000 वोट ज़्यादा लेके आए हैं। वो सभी नेताओं की मेहनत का परिणाम है। वन अधिनियम को लेकर लैंसडौन से भाजपा विधायक एक बार फिर मुखर हो गए हैं। विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार यदि वन अधिनियम में संशोधन के लिए एक दिन का विशेष सत्र नहीं बुलाती है तो वे बाध्य होकर आगामी विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 67% वन आच्छादित है। ऐसे में वन उत्तराखंड के लिए एक उपहार बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज विकास में एक बड़ी बाधा बन रहा है। देखिए, वन अधिनियम पे मैं पहले भी कह रहा हूँ और पहले भी कहते आया हूँ कि वन अधिनियम जो हमारे लिए कभी गिफ्ट बनना चाहिए था और पहाड़ में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और वो हमारे लिए एक उपहार बनना चाहता है कि हमने बहुत संरक्षण किया है पर्यावरण का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे लिए विकास में सबसे बड़ा बाधक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार एक बार एक दिन का सत्र रखे और ताकि हम सारी चीज़ों की समीक्षा करें और अपने हमारी क्या आवश्यकताएं और हम क्या चाहते हैं ये हमारी केंद्र सरकार को भी है, जो हमारे
अन्य एजेंसी भी हैं, एनजीटी है, बाघ प्राधिकरण है, पर्यावरण विभाग है, इन या माननीय उच्च न्यायालय है, इन सब पे अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। नेशनल हाईवे और बढ़ेड़ी राजपुताना में देर रात हाथी आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आबादी वाले क्षेत्र में पहली बार गांव में हाथी की दस्तक से देर रात हाथी को देखने के लिए कुछ लोग उत्सुक नजर आए तो कई लोग डर कर भागने लगे। हाईवे पर कुछ देर चहलकदमी करने के बाद हाथी जंगल की ओर चला गया। सुबह सुबह हाथी आने की खबर ग्रामीण क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और गांव में हाथी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब गांव में जंगली हाथी मुख्य रास्ते से होता हुआ हाईवे पर पहुंचा। इतनी तो ब्रेक लाइट इसकी खुद की बच्चा में लेट नियम फोन की चल हट हट हीट लाइट लड़ाई पत्थर हटाए पत्थर ये तो चुप रहा। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के न्याय प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अंतर्गत मशीन, उपकरण एवं संयंत्रों की आवश्यकता एवं आकलन के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।